है ना, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंपल सी एक चीज कि किस तरीके से कम्युनिकेशन की जाती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज ये जस्ट हम कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि कम्युनिकेशन एक्चुअली होती क्या है विद इन दी ग्रुप, विद इंडिविजुअल्स, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता है, कौन कौन से वेज होता है कम्युनिकेट करने। ठीक है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन एक्चुअली है क्या। ट्रांसफर, ट्रांसफरेंस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, जो भी आप कहना चाह रहे हो उसकी ट्रांसफरेंस, और फिर उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके मीनिंग्स की जो आपने प्रोवाइड किया है या जो कुछ कहा है उसके बारे में उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कहना, उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, ये सारे क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी कौन कौन से फंक्शंस है, कंट्रोल मेंबर बिहेवियर। ठीक है, कम्युनिकेशन से क्या होता है कि मेंबर के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। देन फोस्टर मोटिवेशन फॉर व्हाट इज टू बी डन। फिर क्या होता है कि हमारी मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए भी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, प्रोवाइड अ रिलीज फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, कम्युनिकेट करके जो है ना इमोशनल एक्सप्रेशन को भी रिलीज किया जाता है या फिर उनको प्रोवाइड किया जाता है इमोशनली। जिसका कहते नहीं है कि इमोशनली ब्लैकमेल किया है, किस तरह किया जाता है इमोशनली, वर्ड्स के जरिए। ठीक है, कम्युनिकेट करके वर्ड्स के जरिए जो है ना इमोशनली उनको इस तरह के एक्सप्रेस किया जाता है कि वो मोटिवेट हो सके या फिर वो जो है ना अपने काम की तरफ आ सके। ठीक है, ये सारे कम्युनिकेशन के फंक्शंस हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक डिसीजन। फिर इसके अलावा क्या होता है कि कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की सूरत में भी की जा सकती है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोग कुछ डिसीजन कर रहे हैं तो आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कोई जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मोटिवेशन लेवल डिक्रीज हो रहा है तो आप जो है ना, जो टीम लीडर होता है या जो मैनेजर होता है वो अपनी टीम को किस तरीके से मोटिवेट करता है, बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, और उनके बिहेवियर को किस तरह मॉडरेट करता है, उनके बिहेवियर को कैसे जो है ना वो एक कम्युनिकेशन जो होती है ना वो एज अ मोल्ड काम करती है मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर होना जरूरी है। ठीक है, सेंडर क्या करता है, मैसेज सेंड करता है। ठीक है, मैसेज सेंड करता है, वो एनकोडेड होता है। जो मैसेज वो सेंड करेगा वो एनकोडेड होगा। ठीक है, देन उसको एक चैनल के जरिए भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जो है वो कुछ मैसेज दे रही हूँ या कुछ आपको समझा रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, मैं कुछ भी कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये जिस मीन्स के जरिए आ रहा है, किस जिस मीन्स से आ रहा है, मतलब क्या इसके मीन्स है, ये हमारा मोबाइल या फिर हमारा लैपटॉप, ये हमारे मीन्स है, ये हमारा। ठीक है, ये मीन्स है इसके कि यहाँ इसके जरिए हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं। सेंडर मैं हूँ, रिसीवर आप लोग हैं, और ये जो हमारा इंटरनेट है ये हमारा चैनल है। ठीक है, और मीन क्या है, हमारा लैपटॉप या फिर हमारा मोबाइल फोन। फिर क्या होता है कि आप तक मेरी आवाज, अब ये जो लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स हैं, ये लैंग्वेज नहीं समझते जो हमारी लैंग्वेज होती है। इनके पास जो मैसेज जाता है आपको पता होगा कि वो बाइनरी कोड्स के अंदर जाता है, एनकोडेड फॉर्म में जाता है, वो इसको डिकोड करके रिसीवर को आपकी नॉइज की सूरत में जो है ना वो मैसेज दे रहे होते हैं। ठीक है, फिर आगे से अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ उसी मैसेज के अंदर, तो आपका फीडबैक क्या होगा कि आप मुझे वो रिटर्न में आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कि उसके लिए सेंडर होता है। सेंडर जो है वो मैसेज सेंड कर रहा होता है एनकोडेड फॉर्म में। एक चैनल होता है जो मैसेज को फॉरवर्ड करता है, देन उसको डिकोड करके रिसीवर तक पहुंचाता है। रिसीवर को जो है ना नॉइस की सूरत में वो मैसेज मिलता है, एंड देन वो उसका फीडबैक देता है, मतलब कि उसका वो आंसर कर रहा होता है या रिप्लाई कर रहा होता है कि उसको मैसेज रिसीव हो गया है या क्या है, जो भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चैनल। जब तक हमारे पास चैनल नहीं होगा तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चैनल एक्चुअली होता क्या है, चैनल मीडियम होता है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। द मीडियम सेलेक्टेड बाय द सेंडर थ्रू व्हिच द मैसेज ट्रेवल्स टू द रिसीवर। ये मीडियम जो है सेंडर पे डिपेंड करता है कि वो क्या अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाने के लिए क्या मीडियम यूज कर रहा है। ठीक है, वो क्या वो मोबाइल फोन यूज कर रहा है, क्या वो टेलीफोन यूज कर रहा है, क्या वो कंप्यूटर यूज कर रहा है, या फिर वो
फैक्स यूज कर रहा है, भाई क्या चीज यूज कर रहा है, क्या मीडियम यूज कर रहा है वो अपना मैसेज सेंड करने के लिए। देन टाइप्स ऑफ चैनल। अच्छा, अब दो तरह के चैनल्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल चैनल्स क्या होते हैं कि आपकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं उन उन मैसेजेस को फॉरवर्ड करने के लिए या उन मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए जो चैनल यूज होता है वो फॉर्मल चैनल है। और इनफॉर्मल चैनल के मीन्स के आपके सोशल मैसेजेस, सोशल मीडिया पे जो आजकल यूज हो रहे हैं, ठीक है, आपकी पर्सनल जो चैट है वो चीज, ये सारी चीजें जिस चैनल के थ्रू जो आगे फॉरवर्ड हो रही है तो उसको कहा जाता है इनफॉर्मल। सिंपल, ठीक है। ये हर किसी का अपना रिस्पॉन्स होता है कि वो कौन सा चैनल या मीडियम यूज कर रहा है इनफॉर्मल में, ठीक है। देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपका, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें ओरल के अंदर क्या आते हैं। इसके ओरल के अंदर जो है हमारे, हम ओरली जो हम बोल जो रहे हो, ठीक है, जो हमारे हम लोग अपना वॉइस के जरिए बता रहे होते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन के जरिए बता रहे होते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए बता रहे होते हैं। ज्यादातर ये जो होता है ना वर्ड्स के जरिए, ओरल कम्युनिकेशन होती है वर्ड्स के जरिए, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, स्पीडली एंड फीडबैक, ठीक है, कि स्पीडली हम वॉइस के जरिए एक दूसरे को मैसेज पहुंचा रहे होते हैं और स्पीडली ही उसका फीडबैक भी गेट कर रहे होते हैं। फिर इसका डिसएडवांटेज ये है डिस्टॉर्शन ऑफ द मैसेजेस। कभी कभार हो या मीडियम स्लो हो, कम्युनिकेशन का चैनल स्लो हो, मीडियम उसका स्लो हो, तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। आप ओरली आप उसको सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते हैं, आपकी जो वॉइस है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, या कुछ कुछ भी मतलब आप लोग जो है पहले बोल रहे हैं तो थोड़ी सी देर के बाद जो है ना उन तक मैसेज आपका जा रहा है। तो ये सारी डिस्टॉर्शन इसका डिसएडवांटेज, और एडवांटेज ऑब्वियसली स्पीडली एंड फीडबैक। रिटन कम्युनिकेशन, ये जो लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में होता है, टेंजिबल होते हैं, टचेबल होते हैं, वेरीफाइबल होते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज है ये है, एंड डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। लैक फीडबैक। टाइम कंज्यूमिंग किस तरह होते हैं कि आप रिटन लेटर जो है ना वो किसी को पोस्ट कर रहे हैं, किस चैनल के जरिए थ्रू दे रहे हैं, मतलब आप इंटरनेट के थ्रू भी दे सकते हैं और जो है ना एज अ रिटर्न उनको पोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आपको उसको पहले राइट करने में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके अंदर पुट करने में टाइम लगता है। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि टाइम कंज्यूमिंग। फिर आ जाती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसमें हमारे इंक्लूड हो जाते हैं हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी फीडबैक्स, हमारे एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें हमारी किसमें इन्वॉल्व होती है, हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर होती है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज यह है, सपोर्ट अदर कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, कि आप किसी की भी फीलिंग्स और इमोशंस, एक स्पेशल स्पेशल एक्सप्रेशंस होते हैं ना जिससे आपको फील हो जाता है कि कोई बंदा सैड है या फिर हैप्पी, ठीक है, एंग्री है या फिर जो है ना सही है, मतलब उसके एक्सप्रेशन से जो है ना उसका वाजे हो जाता है, उसकी फीलिंग्स वाजे हो रही होती है, ठीक है। एक जो है ना इसका एडवांटेज ये है कि आप उसको फिर सपोर्ट करते हैं। इस कम्युनिकेशन का एडवांटेज होता है कि आप सपोर्टिव हो जाते हैं उसके एक्सप्रेशंस को देखकर। लेकिन डिसएडवांटेज होता है कभी कभार आप उसकी बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है। उनके माइंड में कुछ और होता है, उनकी फीलिंग्स कुछ और होती है, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही शो कर रही होती है। कभी कभार मिस परसेप्शन या मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, उनके जेस्चर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एंग्री पीपल हो बट उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कभी कभार इतना कंट्रोल होता है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी एंगर शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। जस्ट उनके फेस एक्सप्रेशन से तो शो हो रहा होता है, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, ठीक है, जिससे आप नहीं परसेप्ट कर पाते कि ये असल में एंग्री है या नहीं, ठीक है। इसमें मिसपरसेप्शन आ जाती है कभी कभार, ये डिसएडवांटेज हो जाता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेप फाइन करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि इनफॉर्मल नॉट कंट्रोल बाय मैनेजमेंट। अब ये इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये इनफॉर्मल बिहेवियर, इनफॉर्मली जो है ना ये चीज आती है जो कि मैनेजमेंट लेवल पे कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स आती है तो इनफॉर्मली होते हैं। फिर परसीव्ड बाय मोस्ट एम्प्लॉयज एज बीइंग मोर बिलीवेबल एंड रिलायबल देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा,
अब क्या होता है कि इसके अंदर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती, जिसका मैनेजर और एम्प्लॉयज के दरमियान जो टॉक हो रही होती है वर्क से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड, कंपनी पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेकिन क्योंकि ग्रे पॉइंट जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की एक करेक्टरिस्टिक है, तो इसके अंदर ये होता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर कहते हैं लार्जली यूज टू सर्व द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ दोज हु यूज इट। अब इस करेक्टरिस्टिक को क्या होता है कि ज्यादातर लोग सेल्फ इंटरेस्ट मतलब लोग अपने आप में ही जितना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है ना ये करेक्टरिस्टिक यूज कर रहे होते हैं लार्जली, ठीक है। क्योंकि ये इनफॉर्मल वे में होता है तो जाहिर सी बात है, अगर फॉर्मली होता है तो फॉर्मली सबके साथ सेम कम्युनिकेशन लेवल चल रहा होता है। बट जहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है तो फिर बंदा सिर्फ अपने मफाद के लिए ही जो है ना आगे कोई ना कोई, बेशक वो अपर मैनेजमेंट से हो, लोअर मैनेजमेंट से हो, या विद इन द एम्प्लॉयज हो, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है ना उसको वो कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन का जो एक टाइप है वो यूज कर रहा होता है। फिर रिजल्ट्स क्या आते हैं, डिजायर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट सिचुएशन, फिर एम्बिगस कंडीशंस, कंडीशंस दैट काज, ठीक है। इसमें ये सारी सिचुएशंस अगर हो सकती हैं, ठीक है, जब ये इंफॉर्मेशन का मीडियम चल रहा हो, तो इसमें ये सारे एम्बिगस भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी डिजाइन की जा सकती है कि इससे ये इंफॉर्मेशन जो है ना गेट की जा सके। फिर उसके बाद एंजाइटी की सूरत में भी जो है ना लोग ग्रेप वाइन करेक्टरिस्टिक कर रहे होते हैं कि जिसमें उनको सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ वो सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ जो है ना उनका रुझान होता है कि वो उस तरफ ही जो है ना अपना फोकस करें। देन उसके बाद ईमेल मीडियम, आपको पता होगा कि ऑनलाइन मीडियम ईमेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अ, जाना जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को ईमेल, एक तो वो प्रूफ भी हो जाता है उनका, और एक जो है ना वैलिड मीडियम भी है उनके लिए कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि क्विकली रिटर्न, सेंड एंड स्टोर, लो कॉस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, लो कॉस्ट है इसकी, जल्दी से राइट हो जाता है, जल्दी से सेंड हो जाता है, और स्टोर्ड भी रहता है, मीन्स के प्रूफ भी रहता है कि आपने हमें ये मेल की थी इस टाइम पे, इस डे पे, इस डेट पे, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, लैक ऑफ इमोशनल कंटेंट, कोल्ड एंड इम्पर्सनल, ठीक है। अब क्या होता है कि उसमें बंदा सिर्फ वर्ड्स लिख सकता है, अपने एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकता, अपने जो है वो इमोशन शो नहीं कर सकता, फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, और वो मे बी पॉसिबल कि जो आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाह रहे हो वो बहुत ही ज्यादा ओवरलोडेड हो, बहुत ही ज्यादा मतलब फाइल्स उनकी बड़ी हों जो आप उनको फेस टू फेस ज्यादा अच्छे तरीके से दे सके, बट क्या है मजबूरी आपने उनको मेल के जरिए वो सेंड करनी है, ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। जहाँ इसका एडवांटेज है तो वहाँ डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये है कि ओवरलोड हो जाता है, इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं शो करा सकते, कोल्ड एंड इनपर्सनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेज। इंस्टेंट मैसेज जो हम लोग आजकल एक दूसरे को कर रहे होते हैं, इंस्टेंट मैसेज सेट कर रहे हैं, फौरी तौर पर मैसेज जो है वो सेंड हो रहा है, यहाँ हम राइट करते हैं, यहाँ हम फौरन वो सेंड हो जाता है। रियल टाइम ईमेल ट्रांसमिटेड स्ट्रेट टू रिसीवर डेस्कटॉप, यहाँ हमने सेंड किया, वहां पे फौरन जो है ना टिंग टिंग हुआ है और उन्होंने मैसेज रीड कर लिया, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, कैन बी इंट्रूसिव एंड डिस्ट्रैक्टिंग, कभी कभार डिस्ट्रैक्टिंग किस सूरत में हो सकता है, जब नेटवर्क ना हो, ठीक है। नेटवर्क क्लियर होगा तो इंस्टेंट मैसेज में भी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, रियल टाइम में मिल जाएगा, यहाँ आपने सेंड किया वहां रिसीव हो गया, ठीक है। बट जहाँ पे डिस्टॉर्शन आ जाती है तो वहां पर बस यही हो जाता है कि वहां पर जो है ना मैसेज लेट पहुंच रहे होते हैं, इंट्रूसिव हो रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद इंट्रानेट, इंट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट, इसके अंदर फर्क यह है कि इंटरनेट जो है वो बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है, कि वो पूरी दुनिया में चल रहा होता है। बट बट इंट्रानेट जो एक चीज है वो ये होता है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम जो है ना वो बना लिया जाता है कि वो जस्ट वो उस सिर्फ उस एरिया के अंदर जो है ना वो वर्क कर रहा होता है, जिसका कि आपने देखा होगा कि बैंक्स के अंदर जो है ना वो उनके अलग ही वो इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है। उनका उनके सारे सिस्टम जो भी होते हैं बैंक के अंदर वो सारे एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और वो इंटरनेट के तरीके मतलब उनका अपना एक
सिस्टम होता है जिसके अंदर वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। ये जो हम लोग नेट करते हैं वो नेट नहीं होता, तो उनका सिस्टम अलग ही होता है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क होते हैं, ये जो होता है इंट्रानेट, ठीक है। फिर एक्स्ट्रानेट क्या हो गया? एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क कनेक्टिंग एम्प्लॉयज विद एक्सटर्नल सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ठीक है। इन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए इंट्रानेट क्या हो गया? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है, इंट्रानेट। लेकिन एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि वही जो वो उनकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसको वो थोड़ा सा वाइड कर कर जो है ना, उनके डिफरेंट सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है, उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इन लोगों के साथ भी जो है ना वो लिंक कर रहा होता है। जो जो चीज उनको लिंक कर रही होती है, जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है, जो उनसे मुसलसल कम्युनिकेशन में होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा नेट के जरिए होता है, ठीक है। फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? द एक्सटेंशन ऑफ एन इंटरनेट एंड एक्सटर्नेट दैट परमिट फेस टू फेस रियल मीटिंग वाया वीडियो, ठीक है। अब क्या होता है कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनसे जो है वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इन लोगों से जो है ना कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। कम्युनिकेशन लेवल जो है ना इनके साथ टाइम टू टाइम इंक्रीज ही होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम इनके साथ होती रहनी चाहिए। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के दरमियान एक्सटेंशन का काम करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फॉर एग्जांपल कि अगर आप भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ की मैनेजमेंट यहाँ की मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर रही होती है बाय एक्स्ट्रानेट, ठीक है। अब क्या होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी और जो आउटसाइड दी कंट्री या आउटसाइड दी कंट्री बाउंड्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो एक वीडियो कॉल जो है ना या वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है ना वो करती हैं, ताकि जो है ना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों को ओरिएंटेशन दी जाए और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी ओरिएंटेशन दी जाए और कंपनी के बारे में बताया जाए, या फिर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करें या कोई भी न्यू स्ट्रेटेजी वो लेकर आ रहे हैं, वो उन सबके साथ कम्युनिकेट एट अ टाइम की जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो फेस टू फेस रियल मीटिंग जो है ना वो कंडक्ट करते हैं। ओके, एंड देन नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। एक मिनट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, नॉलेज मैनेजमेंट जो है ये क्या होता है? नॉलेज मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव सिस्टम so the right information get the right for people at the right time, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हायर करते हैं, ऑब्वियसली किसी ना किसी स्किल्स और एबिलिटीज के मुताबिक ही उसको हायर किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अब जो स्किल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्यूमेंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वहां पर वो पुट होती है। अब क्या होता है कि नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बंदे की जरूरत पड़ रही हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि हमें हमारी ये प्रॉब्लम कौन सा बंदा सॉर्ट आउट कर देगा, कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा बंदा सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब वो इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर वो उसी बंदे से या उस टीम से जो वो चीज हैंडल कर सकती है उससे वो कांटेक्ट करते हैं, मतलब राइट, दे चूज राइट पीपल एट द राइट टाइम। ठीक है। अच्छा, व्हाई नॉलेज मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट होती है? इंटेलेक्चुअल एसेट्स आर एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल एसेट्स, ठीक है। अब आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज, आपकी विजडम इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। जितने आप फिजिकली, हेल्थ क्या है? हमारा एसेट है, ठीक है। हम लोग फिजिकली फिट हैं तो इट्स मीन के ये हमारे लिए एक एसेट के तौर पे काम कर रहा है। हमारी आईज ठीक है, हमारे एंड्स ठीक है, ठीक है, ये हमारे क्या है? ये सारी चीजें एसेट्स हैं। ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने हमारी विजडम, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल फिजिकल एसेट्स के तौर पे हमारी ये चीजें भी जरूरी है कि किसी के अंदर जो है ना वो ऑटोमेटिकली इस तरह की विजडम होती है या ऑटोमेटिकली किसी के अंदर इस तरह की एबिलिटी या स्किल होती है जो
और लोगों में नहीं होती। ठीक है, या फिर वो अपने एक्सपीरियंस से वो चीजें गेट करते हैं, या फिर वो उनके कुछ कुछ लोगों के अंदर जो है वो इनबॉर्न भी होते हैं, कुछ लोग उसको डेवलप भी करते हैं विद देयर नॉलेज। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन इंडिविजुअल लीव देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गोज विद देम। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर नॉलेज मैनेजमेंट का ये भी एक काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्किलफुल पर्सन है उसको स्टे करें, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल बनाए। अगर फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी एरिया है वो लीव कर रहा है, वो किसी वजह के तहत कुछ भी, तो क्या होता है कि उसका नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस सब कुछ उसके साथ ही चला जाता है। ठीक है, इसीलिए कम्युनिकेशन जो चीज है, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है कि आप बंदे को जो है वो स्टेबल रखें, आप बंदे के साथ वो इमोशनली स्टेबल रखें, आप बंदे को बिहेवियरली स्टेबल रखें। उसको बस स्टेबल रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रखना है। ठीक है, ये सारा काम क्या करती है? कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा, a knowledge management system reduce redundancy and make the organization more efficient। ये भी है कि जितने स्किलफुल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी प्रोडक्टिविटी होगी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू उतना ही जनरेट होगा, जितना जनरेट होगा रेवेन्यू उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ ज्यादा होगी, जितनी ही वर्थ ज्यादा होगी उतना ही उसका जो है वो रेट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसकी रेटिंग हाई होगी। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि स्किल, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को हायर कर रही होती है तो वो उस बंदे की डिग्री से ज्यादा उसकी स्किल्स को फोकस करती है। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइज, बल्कि बहुत सारी क्या, मेरे सामने एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है जहाँ का खुद भी एक्सपीरियंस है कि वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत वेल क्वालिफाइड नहीं है, बट उनकी कम्युनिकेशन इतनी जबरदस्त थी कि वो इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में आज एक बहुत ही अहम पोस्ट के ऊपर जो है ना वर्क कर रहे हैं। क्या वजह थी? उनके अंदर वो स्किल्स थी, उनके अंदर वो एबिलिटीज थी, उनके अंदर वो कम्युनिकेशन लेवल था जो वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी। ठीक है, इसलिए जो है ये डिग्री और ये जो नॉलेज है आपकी, ठीक है, डिग्री वगैरह ये सब कुछ आपके वहां तक है कि आपने क्वालिफाई करना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आपने इन होना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, आप वहां पे जॉब गेट करेंगे या आप वहां पे कोई पोस्ट गेट करेंगे, वो डिपेंड करेगी आपकी स्किल्स पे, आपकी नॉलेज पे, आपकी एबिलिटीज पे, आपकी कम्युनिकेशन पे। ठीक है, अगर ये अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप वो गेट कर सकते हैं। बट अगर उनको सिर्फ डिग्री ही, अगर उनको सिर्फ पॉइंट्स, सॉरी आपके जो भी सीजीपी, ये सब कुछ अगर उनको देखना ही होगा ना, तो वो तो सिर्फ ओके करने के लिए होता है कि आप वहां एंटर कर सकते हैं गेट्स। ठीक है, लेकिन वहां पर आपने जो शो करना है ना, वो आपकी स्किल्स और एबिलिटीज होगी, वो आपके एक्सपीरियंस से आएंगी, आपके नॉलेज से आएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें होती है कि वो एफिशिएंट बनाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और किसी भी पर्सन को स्किल्स में। ओके, एंड नेक्स्ट, चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। अच्छा, अब कम्युनिकेशन चैनल कौन से चूज करने हैं? चैनल रिचनेस, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन एपिसोड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिच चैनल्स क्या होती हैं इनकी? हैंडल मल्टीपल क्यू simultaneously, facilitate rapid feedback, are very personal in context। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी आपने चैनल चूज करना है वो ऐसा चैनल होना चाहिए जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को कवर कर सके। मीन्स के विद इन द डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन गैप ना आए, ना विद इन द डिपार्टमेंट आए, ना आउटसाइड द डिपार्टमेंट आए। ठीक है, मीन्स एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को लाजमी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉब्लम अराइज हो रही है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो और जो है वो एम्प्लॉयज का मोरल डिस्टर्ब करिए, तो ऑब्वियसली वो फॉरन कांटेक्ट करेंगे एचआर डिपार्टमेंट से कि आप यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम राइज हो रही है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम जो है ना वहाँ पे वो सॉर्ट आउट करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, किस तरह से आ रही है, किस तरह सॉर्ट आउट किया जा सकता है, डिफरेंट अल्टरनेटिव, डिफरेंट सोल्यूशंस वगैरह जो है ना वहाँ पे वो पुट करेंगे, ताकि जो है ना एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करके उनकी प्रॉब्लम को डिस्टर्ब ना हो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो इसलिए क्या है कि मल्टीपल हैंडल मल्टीपल क्यू
कि वो मल्टीपल लेवल के ऊपर जो है ना वो चैनल वर्कआउट कर सके, ना कि सिर्फ उस डिपार्टमेंट की हद तक हो और डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी हो और आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन भी, ठीक है, कि उसकी जितनी भी ब्रांचेस है वहां से भी उनको सबका ताल्लुक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की मेन ब्रांच किसी सिटी में है या फिर किसी कंट्री के अंदर है और उसकी सब ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट सिटीज के अंदर है, तो उनका कांटेक्ट लाजमी तौर पर वहां पे भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही होती है वो बहुत अपर लेवल तक भी जा सकती है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कि बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को राइट होता है कि वो अगर उनकी प्राइवेसी या उनके उनके हकूक से रिलेटेड कोई भी ऐसी इलीगल चीज हुई है वहां पर, तो वो कंपनी के खिलाफ सू कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी को सू कर सकते हैं। तो ये बात फिर बहुत बड़े लेवल पे चली जाती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी और अक्रॉस दी बॉर्डर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो हैंडल कर सके वो चैनल, इस तरह का रिच चैनल जो है ना चूज करना चाहिए। फिर रैपिड फीडबैक उसके मुताबिक मिलना चाहिए कि अगर किसी को भी कोई मसला हो रहा है या कोई भी कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो उसका रैपिड रिप्लाई या रैपिड फीडबैक उनको मिलना चाहिए, ठीक है, मिले, इस तरह का रिच चैनल चूज करना चाहिए। क्या वेरी पर्सनल इन कंटेक्ट, कि वो उसका जो है ना वो चैनल जो है वो पर्सनल कंटेक्ट में भी। नेक्स्ट है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कुछ बैरियर्स क्या आ जाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, बहुत सारे मैनेजमेंट लेवल चाहती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, लेकिन उसके अंदर कुछ बैरियर्स आ रहे होते हैं, वो ये है फिल्टरिंग। पहला बैरियर है हमारा फिल्टरिंग, इसमें होता है सेंडर मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट इट विल बी सीन मोर फेवरेबल बाय द रिसीवर। अब क्या होता है कि फिल्टरिंग के अंदर ये होता है कि सेंडर जो होता है इंफॉर्मेशन वो फेवरेबल सेंडर के लिए ज्यादा होता है, बट रिसीवर के लिए उतना फेवरेबल वो नहीं होता, मीडियम जो होता है वो एक कम्युनिकेशन उतनी इफेक्टिव सेंडर के लिए होती है, बट वो रिसीवर के लिए उस हद तक नहीं हो रही, ठीक है, वो मीडियम या चैनल जो चीज भी है, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेक्टिव परसेप्शन, people selectively interpret what they see on the basis of their interest, background, experience and time। अब कभी कभार क्या होता है कि लोग सिर्फ वही बात सुनते हैं, सिर्फ वही देखते हैं, सिर्फ वही कहते हैं जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक होता है, ठीक है। सिलेक्टिव परसेप्शन होती हैं उनके उस बारे में, ठीक है, बहुत सारे लोग सिलेक्टिव होते हैं उनका, और उनकी कम्युनिकेशन जो है वो क्या शो कर रही होती है, उनके इंटरेस्ट, उनका बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस, उनका एटीट्यूड, ये सारी चीजें उनके जो है ना कम्युनिकेशन से शो हो रही है कि वो अपने कम्युनिकेशन के जरिए क्या परसेप्ट करवाना चाह रहे हैं या क्या परसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड, a condition in which information inflow exceeds an individual processing capacity। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि आप इस तरह के मैसेज मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा है, ठीक है, ओवरलोड हो रही है वो इंफॉर्मेशन जो है ना। इसलिए कहते हैं कि आप सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन बट वैलिड इंफॉर्मेशन जो है ना प्रोवाइड करें, जब किसी को मैसेज सेंड करें या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वैलिड और कंसाइज, ठीक है, कंप्लीट, 7 C's यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 7 C's हमें किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए हमें 7 C's क्या होते हैं, कंसाइजनेस और कंप्लीटनेस, और क्या होता है कि वो काफी सारे होते हैं, मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, शायद आपने पढ़े भी हो अपने फ्रेशमैन का या कोई भी इंग्लिश का आपने सब्जेक्ट पढ़ा तो हो सकता है उसके अंदर आपने 7 C's पढ़े हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, उसके अंदर जो है ना हर चीज इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है ना वो एक्सीड ना करे। ये ना हो कि लोग पढ़ते पढ़ते ही थक जाएं और आधी बात उनको समझ भी ना आए और आधी बात समझ आए और उसकी बेस पे ही जो है ना वो आगे डिसीजन ले रहे हो या आगे कोई इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। इसलिए जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना वो इतनी होनी चाहिए जो कि वैलिड हो और कंसाइज हो। फिर उसके बाद आ जाता है इमोशन, हाउ अ रिसीवर फील at the time a message is received will influence how the message is interpreted, ठीक है। अब इमोशनल हमारी फीलिंग्स, इमोशंस की सारी चीजें भी डिपेंड कर रही होती हैं कि जब हमने मैसेज रिसीव किया है और हमने उसको किस तरीके से परसेप्ट किया है और किस तरीके से आगे इंटरप्रेट।
ठीक है, ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं हमारे हमारा माइंड लेवल, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा बिहेवियर, कि उस टाइम हमारा इमोशनल लेवल क्या था जब हमने वो मैसेज रिसीव किया, हमने कैसे परसेप्ट किया और वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारी लैंग्वेज। वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, अब हमारी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। अब आपने देखा होगा कि एक कहते नहीं है कि हमारा एक्सेंट जो है वो भी लोगों के ऊपर जो है वो एक कहते हैं ना कि इमेज क्रिएट करता है लोगों के जहन पे कि क्या हमारा एक्सेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल इंग्लिश भी ऐसे बोल रहे होते हैं जैसा बिल्कुल पंजाबी लहजे, सराइकी एरिया में, सराइकी में, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं ना। आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड, आपका एक्सेंट, ये भी लोगों के ऊपर जो है इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का बात करने का तरीका ही ऐसा होता है कि आप सिर्फ उनकी बात सुन के ही जो है ना अपने बिहेवियर के अंदर चेंज किया है। ठीक है, और कुछ लोगों की बात ऐसी है कि आप सुनते भी रहेंगे ना, फिर भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, कोई आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स, आपका एक्सेंट, आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है ना वो इस तरह का होना चाहिए कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस, उनको मोल्ड कर सके। ठीक है, उनको मोटिवेट कर सके, उनको इफेक्टिव बना सके। देन कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। undue tension and anxiety about oral communication, written communication और अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन या इन दोनों के दरमियान जो एंजाइटी और टेंशन जो होती है ना वो हमारे कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। ठीक है, कि कोई किसी को पनिशमेंट देने के लिए रिटन लेटर लिख देता है कि आप इतने दिन के लिए जो है इस बिहेवियर की वजह से सस्पेंड हो गए। ठीक है, या फिर ओरली उस बंदे को वार्न कर दिया जाता है किसी चीज से रिलेटेड, जिसकी वजह से उसकी टेंशन, उसकी एंजाइटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये भी क्या होती है, ये भी उसकी इफेक्टिवनेस कम कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसलिए जो है वो ओरल और रिटन इस तरीके से लोगों को मैनेज करना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली वर्क भी कर सके। ठीक है, और अगर वो रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके लिए एक्शन जरूर लेना चाहिए। ठीक है, रिटर्न एक्शन लेना चाहिए, तो बस ताकि जो है ना दूसरे लोग भी वो टेंशन और एंजाइटी से बाहर आ सके। कम्युनिकेशन बैरियर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, बिल्कुल हमारी सोसाइटी के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कि मेन और वुमेन में कम्युनिकेशन बैरियर आता है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा होता है। ठीक है, वो इतना कॉन्फिडेंटली गर्ल जितना गर्ल से बात कर सकती है मैन से उतना नहीं कर सकती। ठीक है, वॉइस से नहीं कर सकती। मैन और वुमेन के अंदर थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप आ रहे होते हैं, स्पेशली हमारे एरियाज के अंदर। ठीक है, क्या होता है, मैन टॉक टू emphasize status, power and independence, complain that women talk on and on, offer solution to boost about their competition। अब वो क्या होता है कि मैन, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली, जो है वो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, जितने पावरफुल। फिर उनका एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि औरतें या तो बोलती हैं तो बहुत बोलती हैं, नहीं बोलती तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर वो डिफरेंट सॉल्यूशंस भी मैन ही जो है ना वो दे रहे होते हैं इस बारे में। ठीक है, ये थोड़े बहुत बैरियर्स आ जाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैन एंड वुमेन साथ साथ वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज में ये चीज़ बहुत आम होती है कि मैन एंड वुमेन बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, या तो बात नहीं होती है बिल्कुल भी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती है, या तो बहुत ज्यादा जो है ना, देखिए यहाँ पे बताए कंप्लेन दैट वुमेन टॉक ऑन एंड ऑन, या तो वो बहुत ज्यादा ज्यादा बातें कर रही। ठीक है, फिर वुमेन क्या होता है, वुमेन टॉक्स टू एस्टेब्लिश कनेक्शन एंड इंटीमेसी। तो उनका कनेक्शन नहीं हो रहा होता है, वो
एक चैनल या मीडियम इंक्रीज नहीं कर रही होती उनके दरमियान कि वो अपनी बात जो है उनको समझा सके या कुछ बता सके, ठीक है। फिर सिटीजन मैन नॉट फॉर लिस्ट, सॉरी क्रिटिसाइज मैन नॉट फॉर, फिर वो ये क्रिटिसाइज भी करती हैं कि वो हमारी, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट लेवल पे ज्यादातर जो है ना मैन होते हैं, वुमेन कम ही होती है, बट वुमेन की ये कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं मैन को कि दे हैव नॉट लिसन अवर प्रॉब्लम, दे हैव नॉट लिसन अस, ठीक है। उनकी एक बहुत बड़ा मसला होता है मैन का, ये मैन ये कहते हैं कि वुमेन टॉक ऑन एंड ऑन, और वुमेन क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं दे आर नॉट लिसनिंग, ठीक है। फिर उसके स्पीक ऑफ प्रॉब्लम्स टू प्रमोट क्लोजनेस, ठीक है। वो क्या करते हैं, सोल्यूशन ऑफर करते हैं, ठीक है। और वुमेन किस बारे में कह रही होती है कि स्पीक ऑफ प्रॉब्लम प्रमोट क्लोजनेस, कि आप जो है हमारी बात सुने और जो है हमारे साथ इस तरीके से रिएक्ट करें कि हम आपके को एम्प्लॉय, मतलब वो ये चाहते हैं कि ये गैप ना हो कि आप ये ना समझे कि हम वुमेन है तो आप हमसे क्लोजली जो है ना आप टॉक करें, ठीक है। पूछें कि क्या प्रॉब्लम है, वर्क से रिलेटेड, ठीक है। इनफॉर्मली नहीं, फॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में जो है जिस तरह के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ग्रुपिंग होती है, ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप के मेंबर्स मैन भी होते हैं, वुमेन भी होती हैं, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन लेवल, सॉरी कम्युनिकेशन गैप्स या कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो वो ग्रुप जो है या वो जो टीम है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकेगी, वो अपने गोल्स टाइमली अचीव नहीं कर सकेगी, वो अपने गोल्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकेगी जब तक उनके दरमियान मैन एंड वुमेन डिस्क्रिमिनेशन रहेगी, ठीक है। जब तक उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप रहेगा, ठीक है। फिर एक्सप्रेस रिग्रेट एंड रिस्टोर बैलेंस टू कन्वर्सेशन, ठीक है। कि हाँ जरूरी, ये जरूरी है, बेशक ये बैरियर नहीं है, ये जरूरी है कि आपने ये हदूद जरूर रखनी है कि आप किससे बात कर रहे हैं, मैन से बात कर रहे हैं, आप वुमेन से बात कर रहे हैं, या फिर आप अपनी मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, ये गैप लाजमी रखना है। बट जो है जो एक्स्ट्रा इनफॉर्मल गैप होता है ना, वो हटकर जो है ना एक फॉर्मल वे के अंदर कम्युनिकेशन लेवल जरूर इंक्रीज होना चाहिए विद इन द टीम्स, विद इन द ग्रुप्स, ऑल इंडिविजुअली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकली करेक्ट कम्युनिकेशन। सर्टेन वर्ड्स स्टीरियोटाइप, इंटिमिडेट एंड इंसल्ट इंडिविजुअल, ठीक है। कि बहुत सारे हमारे वर्ड्स होते हैं ऐसे जो कि इंसल्टिंग फील कराते हैं, जो कि सही नहीं होते, तो उनको जो है ना हमारे सही होना चाहिए, मतलब उनको हमें करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर इन an increasingly diverse workforce, we must be sensitive to how words might offend others, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, रिमूव क्या चीजें, हैंडीकैप, ब्लाइंड, एल्डरली, ये आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप डिसेबल से बात कर रहे हैं, आप किसी एल्डर से बात कर रहे हैं, आप अपनी मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, या आप किसी वुमन से बात कर रहे हैं, तो ये चीजें इंसल्टिंग चीजें हैं। आपकी पिच, वॉइस पिच, आपका बिहेवियर, आपके वर्ड्स, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। वो करेक्ट होना चाहिए ताकि आप शो कर सके कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी लेवल पे हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन, आपके वर्ड्स, आपका बिहेवियर, आपका स्टाइल, हर चीज जो है ना वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। और आपके साथ, आपको एल्डर्स के साथ अपनी वॉइस पिच जो है वो थोड़ी सी लो रखनी पड़ती है। ये नहीं कि आप उनके साथ दूसरी लहजे में बात करेंगे जिस तरह अपने को एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर बेशक वो आपके को एम्प्लॉय हो, बट हर किसी से एक डिफरेंट वे के अंदर जो है ना वो बात की जाती है। अब आप ब्लाइंड से जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो उसका भी आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उनको थोड़ा सा कम्युनिकेट करने का आपका तरीका डिफरेंट, ठीक है। फिर रिप्लेस विद अ फिजिकल चैलेंज विजुअल इम्पेयर देन सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें जो है ना हमें रिप्लेस करनी चाहिए कि किस तरीके से हमने अपने आपको फिजिकली वहाँ पे दिखाना है, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, और विजुअली हम लोग जो है ना उनको किस तरीके से कर रहे होते हैं। ये ना हो कि वो विजुअली भी सेटिस्फाइड ना हो कि हमें इस तरीके से देख रहे होते हैं, या ये मतलब वो आपकी विजुअली आपसे सेटिस्फाइड ना हो कि ये हमें अगर कोई एल्डर है या फिर कोई ब्लाइंड है या कोई मिनोरिटी है या फिर कोई और डिसेबल है, तो वो
मतलब उनके व्यूली भी जो है ना वो पॉजिटिविटी शो करनी चाहिए और नेगेटिविटी। फिर रिमूविंग सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम दी vocabulary मेक इट हार्डर टू कम्युनिकेट। क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह के वर्ड्स यूज कर लेते हैं कभी कभार, बेशक वो सिंपल या नॉर्मल सिचुएशन के लिए हो या किसी भी। तो कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि अनकंफर्टेबल वर्ड्स होते हैं, तो उनको यूज नहीं करने चाहिए। उनको अपनी वर्डिंग वोकेबलरी से या वर्डिंग डिक्शनरी से उन वर्ड्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए और उसको एक्यूरेट वर्ड से रिप्लेस कर देना चाहिए। क्या होता है रिमूव डेथ गार्बेज पोटास एंड वुमेन, ठीक है। इसको किससे करना है रिप्लेस? नेगेटिव पेशेंट आउटकम, ठीक है, पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट मटेरियल्स, एजुकेशनल एक्विटी एंड पीपल ऑफ जेंडर। मतलब इन चीजों से जो है ना इस चीज को इन टर्म्स को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। कुछ चीज क्या रिमूव करनी है उन्होंने? डेथ गार्बेज, इनको किस चीज से रिप्लेस करना है? बाद में नेगेटिव आउटकम, ये सेम इसी तरह ऊपर जो बात थी कि आपके कुछ वर्ड्स जो हैं इस तरह के अदर्स के ऊपर कुछ डाइवर्स और फोर्स के ऊपर कोई इस तरह का इफेक्ट लेकर आ रहे होते हैं, उनको सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो आप इनको किस तरीके से करें कि जिस तरह हैंडीकैप को फिजिकली चैलेंज, ब्लाइंड को विजुअली इम्पेयर्ड, एलएलई को सीनियर्स, इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज किए जाए, ठीक है, कम्युनिकेशन के दरमियान, जो कि पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड्स के टाइप में आ जाते हैं, इंसल्टिंग फील नहीं करवाते, ठीक है, इंटिमिडेट फील नहीं कराते। नेक्स्ट, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अच्छा, क्रॉस कल्चरल जब कम्युनिकेशन होती है, मतलब एक कल्चर से रिलेट करने वाले दूसरे कल्चर वालों से कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ बैरियर आते हैं, सिमेंटिक्स होते हैं, वर्ड कनोटेशंस होते हैं, इसमें टोन डिफरेंसेस हो जाते हैं, डिफरेंस अमंग दी परसेप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि हर तरह का डिफरेंस होता है, जाहिर सी बात है। अब एशियन जो है वो अमेरिकन के वहां पर जाके जॉब कर रहे हो, तो एशियन कल्चर और जो है अमेरिकन कल्चर, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो उनके अंदर और सिर्फ कल्चर में ही फर्क नहीं है, उनकी लैंग्वेजेस में फर्क है, उनके ड्रेसिंग में फर्क है, उनके रहन सहन में, उनके खाने पीने में, उनके हर चीज में डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर हर चीज में डिफरेंस के अलावा जो सबसे मेन डिफरेंस आ रहा होता है वो क्या होता है? हमारी कम्युनिकेशन, ठीक है। उस चीज को कवर करना बहुत जरूरी हो ताकि कम्युनिकेशन लेवल पर गैप, ठीक है। कोई मसला नहीं है अगर आपकी ड्रेसिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज है, अगर आपका स्किन टोन थोड़ी सी चेंज है, इट डजंट मैटर, ठीक है। बट जो मेन चीज आ रही होती है, आपने सबसे पहले वहां पे एक दूसरे से क्या करना होता है? कम्युनिकेट। जब आप कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव बनाएंगे अपनी, तो ये जितने भी क्रॉस कल्चर बैरियर्स हैं, ठीक है, कल्चरल बैरियर्स हैं, वो सारे डिमिनिश हो जाएंगे जब आप उनसे कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज करेंगे, जब आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ जो है ना वो मैच कर जाएगी, ठीक है। देन कल्चरल गाइड, assume differences until similarity is proven, ठीक है। Emphasize description rather than interpretation or evaluation, practice empathy, treat your impression as a working। अब ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जो आप, जिसमें कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं या कल्चरल बैरियर्स जो हैं आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप क्या करेंगे? ट्रीट योर इंटरप्रेशन एज अ वर्किंग हाइपोथेसिस। आपने जो है अपने इंटरप्रिटेशन करनी है कि आपने किस तरीके से ना है उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व होना है। डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाएंगे कि अगर हमारा ये ये चीज हम इस तरीके से लोगों को ट्रीट करें तो फिर हमारा आगे क्या रवैया होगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे ट्राई किए जाते हैं हाइपोथेसिस के। फिर प्रैक्टिस एम्पैथी कि आप मुसलसल जब वहाँ काम करते रहते हैं तो उससे भी जो है ना आप उस वहाँ पे उस एरिया में उस कल्चर के अंदर एडजस्ट होने लग जाए, ठीक है। बस यही सारी चीजें ही है कि अच्छा, फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर एंड कल्चर। अच्छा, हाई कंटेक्स्ट कल्चर, कल्चर दैट रिलाई हेवily ऑन नॉन वर्बल एंड subtle situations used to communicate। अब क्या होता है कि कम्युनिकेशन हाई लेवल कंटेक्स्ट कल्चर, जहाँ पर नॉन वर्बली कुछ इस तरह की चीजें कर दी जाती हैं कि जो उस कल्चर के अंदर सही नहीं समझी जा रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि वो अच्छा, तो वहां पर भी तो है ना वो सिचुएशन एक राइज हो रही होती है जहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर के तौर पे एक है
ये चीज किसी कल्चर में कोई चीज सही नहीं समझी जा रही होती, किसी चीज में बहुत अच्छी समझी जा रही होती है, ठीक है। नॉन वर्बल, अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ पर सलाम किस तरह से करते हैं, चाइना में सलाम किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये उनके जेस्चर्स होते हैं जो कि हर कल्चर के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो वो हमारी ऑब्वियसली हमारी तरह की चीज अपनाएंगे, और अगर हम उनके एरिया में जा रहे हैं तो वो हम हम उनकी तरह के से इस्लाम वगैरह है, मतलब उनके कल्चर को अपनाएंगे, क्योंकि जिस तरह वो झुक के करते हैं। मतलब आप लोगों ने क्या करना है कि अपने अपने आप को उस कम्युनिकेशन लेवल पे या उस जेस्चर में या उस लेवल पे अपने जो है ना कल्चर को करना है, मतलब सिचुएशनली अपने आप को चेंज करना होता है लोगों को ना, ठीक है। लो कॉस्ट कल्चर दैट रिलाई हेवली ऑन वर्ड्स टू कन्वे मीनिंग इन कम्युनिटी। अच्छा, अब बहुत सारे वर्ड्स हेवली रिलाई ऑन वर्ड्स। लो कंटेक्स्ट कल्चर्स के अंदर क्या होता है कि हाई कंटेक्स्ट में ये होता है कि नॉन वर्बली होते हैं, और लो के अंदर क्या होते हैं, वर्बली होते हैं। ये हमारे वर्ड्स पे डिपेंड, ठीक है। यहाँ पर वो वर्ड्स को इस तरह से कन्वे किया जाता है, हेवली रिलाई ऑन वर्ड्स टू कन्वे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारे वर्ड्स इस तरह के होते हैं जो कि हमारे कल्चर और हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। लो कंटेक्स्ट कल्चर्स हमारे वर्डिंग कुछ इस तरह की होती है जो कि सही नहीं होती, या जो कि उस कल्चर के अंदर सही नहीं समझी जा रही होती, या फिर उस कल्चर के अंदर कुछ बहुत अच्छी समझी जा रही होती है। मतलब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो जाते हैं। तो इस बैरियर को भी कवर अप करना बहुत जरूरी है कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि उस कल्चर के अंदर क्या चीज, क्या वर्ड्स सही है या नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से जो है वो कवर अप कर सकते। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड थी। चले, ये हमारा कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है।